हेलो दोस्तों, मैं रामचंद्र सरोज आप सभी का चल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं CF25 के बारे में। और CF25 क्या है इसकी बात सारी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। CF25 यानी क्लाउड फॉरेस्ट 25 ये एक ऐसी पहल है जिसमें बादल वनों को बचाया जाएगा। तो आखिर ये बादल वन है क्या? पहली बात तो ये आप लोग जानिए। तो बादल वन जो है वो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। वे पहाड़ी इलाके जो उष्ण कटिबंधीय इलाके में आते हैं। उष्ण कटिबंध वाला इलाका आप समझ ही रहे होंगे कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है वो उष्ण कटिबंध में आता है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो लगभग 45 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो एरिया होता है वो उष्ण कटिबंध का होता है। तो उष्ण कटिबंध में जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे बादल वाले वन पाए जाते हैं, और जहाँ पे बादल वाले वन पाए जाते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी स्वच्छ माना जाता है। ये बादल वन होते क्या तो ये जानते हैं। तो यदि आप कहीं घूमने गए हैं, कहीं घूमने का मतलब ये उत्तराखंड गए हैं या धर्मशाला वगैरह गए हैं, या दार्जिलिंग मान लेते हैं, तो दार्जिलिंग वगैरह या आप उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में अगर आप ऋषिकेश में गए होंगे तो ऋषिकेश में मान लो जो पहाड़ी है, मान लो ये पहाड़ियाँ हैं, तो नॉर्मल लोग यहाँ पे रहते हैं, तो ये पहाड़ी ये हाइट पे है। तो इसकी हाइट नॉर्मल अगर 3000 मीटर है, कितनी मीटर है? 3000 मीटर की अगर हाइट है तो उस जगह ये बादल वन बनते हैं। तो ये बादल वन जहाँ पे बनते हैं तो बादल वन होते हैं क्या? तो एकदम धुआं सा बनेगा यहाँ पे। क्या बनेगा? धुआं से आपको लगेगा कि यहाँ पे बादल है। तो ऐसा आपने देखा होगा, अगर आप घूमने गए हैं तो आपने ये देखा होगा कि जो पहाड़ियाँ होती है उसमें ऐसा लगता है कि बादल छुआ जा रहा है, बादल वहाँ पे छुआ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लगातार संघनन होता है जिससे बादल बनते रहते हैं। तो ये आपने घटना देखी है, कितने लोगों ने ये घटना देखी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बादल वन आपने देखा कि नहीं देखा। कि अगर आपने पहाड़ी देखा होगा, पहाड़ियों से देखा होगा धुआं निकलता रहता है। जो धुआं निकलता है वो धुआं नहीं है, वो बादल है। क्या है? वो बादल है, मेघ बादल है। तो बादल बनते हैं, उसी को बोलते हैं बादल वन। क्या बोलते हैं? बादल वन। ऐसा काफी टाइम देखा गया है। कहाँ पे? ऋषिकेश वाले हिस्से में देखा जाता है, मसूरी वाले हिस्से में देखा जाता है। और साथ में अगर आप धर्मशाला, धर्मशाला में मैच होता है, जो धर्मशाला का क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे आपकी बार जब मैच हो रहा था ICC वर्ल्ड कप का, तो आपने देखा था ना कि पूरे ग्राउंड में बादल ही बादल आ गए थे, क्योंकि चारों तरफ क्या है? पहाड़ियाँ, वो पहाड़ियों से बादल आ गए थे। तो उन्हीं को बोलते हैं बादल वन। तो CF25 इसकी बात इसलिए की जाती है क्योंकि 1970 यानी 17 के दशक में देखा गया है, 70 के दशक में, कि लगभग पूरे वर्ल्ड में 11% के आसपास में बादल थे, लेकिन वो घट करके अब वर्तमान में केवल 1% बादल बचे। कितने परसेंट बादल बचे? 1%। यानी जो बादल वन है वो वर्ल्ड में कितने परसेंट केवल बचे? केवल 1% बचे। इसी वजह से CF25 का लक्ष्य है कि बादल वनों को बढ़ाया जाए। सबसे ज्यादा बादल वन इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे? इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा बादल वन वहीं पे होते हैं। ये पर्वतीय वर्षा वन होते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं वहां पे वर्षा कभी भी हो सकती है। आपने ऐसा देखा होगा, कभी भी गए होंगे घूमने वगैरह तो वहां पे ऐसा हो जाता है। ये पहाड़ों में पाए जाते हैं और ये 3000 मीटर की नॉर्मल हाइट पे पाया जाता है। लेकिन 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, यानी मान लो ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री रेखा है, भूमध्य रेखा, और ये 23 डिग्री नॉर्थ है और ये 23 डिग्री साउथ है। इसके बीच में अगर नॉर्मल हाइट से भी 1650 फीट की हाइट है तो वहां भी बादल वन पाया जाएगा, वहां भी बादल वन पाए जाते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है कि बताइए जो ये इक्वेटर पे कितनी हाइट है? तो 1650 है। नॉर्मल कितना है? तो 3000 मीटर है। तो इस पे 90% बादल केवल 25 देशों में पाए जाते हैं। ये 90%, 1% का 90% याद रखिएगा डन भाई। चलिए, तो 90% जो ये बादल वाले कितने देशों में पाए जाते हैं? केवल 25 देशों में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इंडोनेशिया में। कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा कहाँ पर? तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। चलिए, एक और फैक्ट मैं साथ में बता देता हूँ आपको कि मैंग्रोव वन, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो वो भी इंडोनेशिया में। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं? सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन में गुजरात, दूसरा है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। इन दोनों में से बताना है सबसे ज्यादा
मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है और दूसरे नंबर पे गुजरात है। मैंने उल्टा लिखा है इसी वजह से। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पे कौन है, तो गुजरात में है। तो मैं भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि बादल वन कितने लोगों ने देखा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बादल वन आपने देखा है कि नहीं देखा है। पहाड़ियों पर जो धुआं निकलता रहता है वही है, क्योंकि संघनन होता है ना, वहाँ पे हाइट पे संघनन होगा। और संघनन क्या होता है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।